नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देश में इस वक्त सत्ता का संग्राम चल रहा है। लोकसभा के चुनाव हैं, अब केवल आखिरी चरण का चुनाव बचा है और समय बहुत कम है। कल चुनाव प्रचार थम जाएगा और उसके पहले नेताओं में सरगर्मी बहुत ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच लोगों के बीच में क्या मुद्दे हैं, उनको क्या लगता है, क्या उनकी मांगे मानी गई, सुनी गई, देखी गई और समझी गई, वो समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में हम पहुंच रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ में। किरण खेर बीजेपी के 10 साल से यहाँ सांसद थी। इस बार बीजेपी ने भी चेहरा बदल दिया, कांग्रेस ने भी चेहरा बदल दिया, अकाली दल के भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। लेकिन इन सब के बीच लोगों के मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर काम हुआ है, या जो दावे केंद्र सरकार करती है या राज्य सरकारें करती रही हैं, उसका कितना फायदा यहाँ के लोगों को मिलता है, यही समझने के लिए इस वक्त हम चंडीगढ़ के बापू धाम में मौजूद हैं। तमाम लोग मौजूद हैं। आप सबका बहुत स्वागत है अमर उजाला.com पर। सर, आपसे ही शुरुआत करूंगा मैं। एक बार नाम। राजकिशोर। राजकिशोर जी, मुद्दे क्या है यहाँ? तो कल प्रचार भी खत्म हो जाना है, 1 तारीख को चुनाव होना है। मुद्दे क्या है चंडीगढ़ के आम लोगों? देखिए, अब जो क्रांतिकारी जो मुद्दे जो रह गए हैं, भाजपा ने जो पीछे काम किए, हमारे माननीय सांसद किरण खेर ने जो काम किए हैं। अब देखिए, हम सीधा मैं रोजगार पे आता हूँ। चंडीगढ़ के अंदर बहुत लोगों के पीछे डिमांड थे कि भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट जाते हैं उनको अटेम्प्ट करने का लड़कों को टाइम मिलता नहीं है। तो किरण खेर जी ने बड़ा एक काम क्रांतिकारी किया। जो उम्र जो 37 साल की, उन्होंने बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम किया उन्होंने। अब देखिए, ट्रैफिक समस्या रहती थी, आपको पता है कि लाइट पॉइंट से लेकर ट्रिब्यून चौक तक एक बहुत बड़ा जाम, और कम से कम चंडीगढ़ के अंदर 40-50 हजार जो बाहर की जनता चंडीगढ़ में एंटर करती है काम करने के लिए, वो चाहे बल्टाना की हो, चाहे इधर मोहाली की हो, चाहे पंचकूला साइड की हो, वो सब एंटर करते हैं। तो चंडीगढ़ में इतना ट्रैफिक हो जाता है। उसके लिए एक मुद्दा काम किया, उस फ्लाईओवर बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने काम किया, उसको पास भी कराया। पीछे कुछ पता आपको, कुछ किसी ने स्टे डाल दिया, हाईकोर्ट में लग गया, पर फिर से वो बनने वाला है और वो बनेगा। और ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। और एक चंडीगढ़ को एक हमारे इस टाइम जो हमारे भाजपा के लोकप्रिय उम्मीदवार संजय टंडन जी हैं, वो एक चंडीगढ़ को एक आईटी हब बनाना चाहते हैं कि युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। क्योंकि हमारे जो लोग कहीं बेंगलोर जाते हैं, कोई दिल्ली जाते हैं काम करने के लिए, कोई चला जाता है कहीं और जाते हैं दूसरे शहरों में, हमारा चंडीगढ़ युवा यहीं पे काम करेगा। ये एक आईटी हब को बनाने जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में क्यों नहीं सोचा गया? 10 सालों में भी तो सोचा जा सकता था ना। 10 साल सांसद रहे। देखिए, चंडीगढ़ में आप यहाँ देखिए, ऐसा है, चंडीगढ़ में अफसरशाही बहुत हैवी है, और कोई बात रखनी होती है तो हम सीधा जो है सेंटर में बात रखनी पड़ती है, चंडीगढ़ के नुमाइंदे हैं। तो फिर भी उसके लिए बहुत सारा काम किया गया है। अब देखिए, यहाँ का मालिकाना हक का मुद्दा था बहुत बड़ा चंडीगढ़ में। आज से 70 सालों से कांग्रेस पार्टी ने, अगर अटल जी की सरकार छोड़ दें, तो उन्होंने आज तक कोई भी मुद्दा, आज तक हमारा कॉलोनियों का मुद्दा रहा है लगभग, वो हुआ नहीं, हल नहीं हुआ आज तक। पर उसको भाजपा ने इस पर काम किया। ये किरण खेर जी के टाइम पे हुआ कि जो लोगों के जो डाटा जो लिया, उनका संपर्क में पैसा आना शुरू हो गया, लोग किससे कट रही हैं। और मुद्दा था, देखिए एक पेचीदा मामला है ये, और उसका कॉलोनी के अंदर सर्वे कराए गए, सबके घर के सर्वे हुए हैं। यहाँ पर 90% लोगों के मकान बिके हुए हैं यहाँ पर बापू धाम के अंदर, सबको पता है। और कॉलोनी में सब, सारी कॉलोनी में यही हाल है। पर वो उसी को उसको एक असली जमा पहनाने के लिए भाजपा ने एक पड़ाव चल दिया है, और उस पर एक अच्छा सर्वे हो गया है। और हमारा ये हमारे मैनिफेस्टो में भी आ गया है कि हम जो है इसके संजय जी के जीतने के बाद इसको जो है मालिकाना हक जो है दे के ही रहेंगे। ठीक है, चलिए, उनके मैनिफेस्टो में आ गया। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा शीशपाल राजपूत नाम है। शीशपाल जी, मुद्दे आम चंडीगढ़ के आदमी के क्या हैं? तमाम बातें हो रही हैं, विकास की बात हो रही है, केंद्र कह रही है हमने ये कर दिया, राज्य सरकार कह रही है हमने ये कर दिया। क्या है समस्या? यहाँ पे समस्याएं बहुत हैं। पहली बार तो ये बोलूंगा, 10 सालों में यहाँ पे कोई काम नहीं किया। यहाँ पे किरण खेर जी थी, जिस लीडर को बोलने की अकल ना हो। मैंने कई वीडियो देखी हैं, आपके मीडिया के थ्रू भी वैसे भी वायरल होती रहती हैं। कई में तो डंगर कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं पार्षदों को, इस तरह की हरकतें हो रही हैं। जिस पार्षद को बोलने की अकल ना हो, एमपी को, वो क्या करेगा? और 10 सालों में कुछ नहीं करा, सारा चंडीगढ़ को जीरो लेवल पे लेके आ गए। दूसरी बात ये, हर बार जब भी इलेक्शन होता है एमपी का, तो मालिकाना हक का चलता है कि कॉलोनी में मालिकाना हक मिल जाएगा। तो वो जो मालिकाना हक है ना, आज तक हुआ नहीं, ना इनसे होगा। मुझे लगता है कि मनीष तिवारी जी आ रहे हैं इस बार गठबंधन इंडिया अलायंस का, तो वो इस काम को करेंगे जरूर। इतना मेरा कहना है। इस बारी लग रहा है कि उनके आने के बाद ये समस्या solve हो जाएगी। बिल्कुल होगी जी। और पढ़े लिखे समझदार इंसान है वो, एक इंटेलिजेंट है, बोलने का तरीका, काम करने का तरीका है। पहले भी संसद रहे हैं, मैंने देखा अखबारों में, अखबार पढ़ता हूँ तो आपके अमर उजाला में मैंने देखा है कई बार कि लुधियाना से रहे हैं वो, और आनंदपुर साहिब से भी रहे हैं। अच्छा काम किया है, तभी उनको तीसरी बार यहाँ से चंडीगढ़ से चुना गया है। चंडीगढ़ से इसी करके उनको दिया है शायद, कि भाई अच्छा काम करेंगे और वो मालिकाना हक दिलाएंगे, और जो समस्या है वो सबको पूरी करके देंगे।
बात है। देखिए सबके अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने दावे हैं। सबको लगता है कि इधर से काम बेहतर हो सकता है, उधर से हो सकता है। एक बार आप अपना परिचय। मेरा नाम क्रांति शुक्ला है, एक एनजीओ रन करते हैं हम यहाँ, समस्या समाधान टीम चंडीगढ़ के नाम से। अ, शुरुआत समस्या ही सही शुरुआत। हाँ, शुरुआत समस्याओं से ही करते हैं। 37 साल की उम्र सर ने कहा कि किरण खेर जी ने पास करी। सर, आज तक एक भी नौकरी किसी भी युवा को अगर 37 साल के किसी भी बंदे को मिली हो तो ये बता दें। कोई रिकॉर्ड नहीं है सर चंडीगढ़ में। दूसरी चीज हम आ जाते हैं बात कर, सर ये जो चुनाव है ये लोकल मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। लोकल मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए कि जो कूड़े का रेट 30 रुपए लिया जाता था वो पर मंजिली, एक घर में अगर आपकी 3 मंजिल है ना तो 105 रुपए पर मंजिल के हिसाब से, यानी उसको 300 गुना कर दो तो उस हिसाब से आपसे कूड़े का पैसा लिया जाता है। पूर्वांचल की बात कर लेते हैं हम, यूपी बिहार का बहुत सारा तबका यहाँ रहता है। इन्होंने सीनियर सिटीजन का कोटा खत्म कर दिया, जो रियायत छूट मिलती थी बुजुर्गों को, 60 साल से अधिक के लोगों को छूट मिलती थी। तो आप क्या सेवाएं दे रहे हो? चंडीगढ़ के अंदर हिमाचल भवन भी है, उत्तराखंड भवन भी है, हर एक भवन है, लेकिन पूर्वांचल का भवन पिछले 10 साल से होते हुए नहीं बना पाए। तो सर सबसे बड़ी इनके पास है क्या इन्होंने काम किया है वो भी है। मैं किसी की मैं ये नहीं कह रहा कि ये पार्टी है वो पार्टी अच्छी, हम बात करें जनता के मुद्दों के ऊपर। जनता का सबसे बड़ा मुद्दा चंडीगढ़ के अंदर आज के दिनों में आप देख रहे हो प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है। ईडब्ल्यूएस के मकानों में रहने वाले लोगों के लिए अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हो तो गरीब लोगों को तो आप हर जगह मार रहे हो, हर जगह लूट रहे हो। पीछे इन्होंने सिलेंडर की सब्सिडी भी खत्म कर दी थी, मोबाइल के रिचार्ज महंगे कर दिए, हर एक चीज आप बिजली प्राइवेट कर दी। सर सांसद जी लोकसभा में एक बार भी बिजली को लेकर के नहीं बोली कि चंडीगढ़ जो बिजली विभाग फायदे में है, आप उसको क्यों प्राइवेट कर रहे हो, क्यों प्राइवेट करने पर तुले हो? चलो सांसद ने नहीं बोला था, शहर के किसी भी नेता ने नहीं बोला, शहर के तो किसी भी नेता को तो बोलना चाहिए था ना, किसी भी पार्टी के नेता ने नहीं बोला था। शायद वो जो कैंडिडेट खड़े हैं शायद उन्होंने वहां एक बार सदन में मैंने सुना था उन्होंने आवाज उठाई थी, लेकिन शहर के मुद्दों पर बोलने के लिए कोई नहीं है। वोट लेने के लिए सर हर चीज में आ जाते हैं। मनी माजरा की मैं बात करता हूँ, इकलौता खेल का मैदान था सर, 24 घंटे पानी देने की योजना को लेकर के उस मैदान को खत्म कर दिया गया। युवा फिर नशे की तरफ नहीं जाएगा तो और कहां जाएगा? जब युवाओं से आप खेलने के लिए आप मैदान छीन रहे हो तो आप वो बताओ युवा कहां जाएगा? मौली जागरा में इन्होंने 2016 में 24 घंटे पानी देने के लिए टंकी खड़ी की थी। सर मैं आपको आज लाइव बोल रहा हूँ, यहाँ से आप जाकर के देख लो उस टंकी का क्या हाल है। और उस मौली जागरा में किसी भी एक घर में जाके पूछ लो क्या किसी के घर में 24 घंटे पानी आया? सर ये 24 घंटे पानी नहीं आएगा। इनकी खुद की नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि 2040 में पानी खत्म हो जाएगा, पानी को बचाओ। इन्होंने अटल जल संरक्षण नीति अपनाई है। अटल जल संरक्षण नीति लेकर के आए थे पानी जल योजना को, यानी पानी को बचाने के लिए, जल संरक्षण को लेकर के। जब ये लोग जल बचाने को लेकर के एक नीति लाते हैं और यही डिपार्टमेंट आकर के 24 घंटे पानी दे रहा है, आप देखिए पानी कितना बर्बाद हो रहा है। पानी के रेट इन्होंने 4 गुने कर दिए। पानी तो इन्हें सस्ता देना चाहिए था, जो कि हम गरीबों में छबील लगा देते हैं जगह जगह पर लोगों को पानी फ्री पिलाने के चक्कर में, लेकिन पानी के रेट इन्होंने 4 गुना कर दिए हैं। उस पर कोई बात नहीं है। सीवरेज सेस पर कोई बात नहीं है, काउ सेस पर कोई बात नहीं है। काउ का आप टैक्स ले रहे हो, लेकिन आवारा पशु आपको सड़कों पर देखने को मिल जाएंगे। आप अभी निकलेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा। बात होनी चाहिए चंडीगढ़ के शहर के मुद्दों की, रोजगार की। कितने लोगों को रोजगार दे दिया? आईटी हब की आप बात करो, आईटी पार्क आपके नजदीक है, कितने लोगों को आप प्लेस करा चुके हैं। मैं सर बताना चाहता हूँ, यहाँ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का एक सेंटर खुला था, वो सेंटर 2 साल चला, 2019 से। कोविड से वो सेंटर सर बंद पड़ा है। आज आप अभी जाकर के टाउन में जाकर के देख लो, धूल फांक रहा है वो सेंटर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का सेंटर, जहां पर लगभग 1000 से 2000 बंदा मुफ्त में कंप्यूटर कोर्स सीखता था। आप जब नीतियां लाते हो तो उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते हो? अगर है तो उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, सब अपने अपने तरीके से बता रहे हैं। रोजगार को लेकर हर जगह सवाल पूछा जाता है, क्या पंजाब हो, क्या हरियाणा, क्या बिहार, क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश, सब जगह घूम कर आया मैं, अलग अलग जगह भी पंजाब से भी घूम कर आ रहा हूँ। सब कहते हैं रोजगार रोजगार रोजगार, पर सरकार बात नहीं कर रही। मुद्दे बात हो रही है राम मंदिर की, 370 की, इन चीजों की तो बात हो रही है, रोजगार की बात नहीं, देखिए रोजगार तो आप एजुकेटेड हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो रोजगार आपको स्वयं मिलेगा। अगर आप स्कूल ही नहीं जाएंगे तो इसमें प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? सब लोगों को शिक्षा होगी तो आदमी रोजगार अपना मिलेगा। देखिए मैं कहता हूँ सरकार सभी को रोजगार नहीं दे सकती, तो आदमी को सेल्फ अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्टअप, आजकल स्टार्टअप हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, उस स्टार्टअप में लोग बड़े अच्छा राइज कर रहे हैं। तो आप छोटे छोटे कारोबार करके भी अपने आप को राइज कर सकते हैं। देखिए हर चीज सरकार नहीं करती, कुछ लोगों को सेल्फ मोटिव भी लेना पड़ता है, क्योंकि देश में की जनसंख्या जिस हिसाब से हमारी बढ़ रही है उस हिसाब से यहाँ पे आउटसोर्सिंग कम है, तो लोगों को खुद इंजेक्ट करने पड़ेंगे वो चीजें। तो मेरा तो ये मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है, देश बड़ा हमारा सुदृढ़ है, डेवलप है। थोड़ा सा लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि आदमी सेल्फ अपने पैरों पे खुद अपने इंडिपेंडेंट काम करे तो वो 4 लोगों को और रोजगार दे सकता है।
रोजगार देखिए, इनका क्या मानना है कि ज्यादा, क्योंकि जनसंख्या जिस तरीके से हमारी है उस हिसाब से रोजगार बहुत ज्यादा लोगों को नहीं मिल सकता, दूसरे रास्ते भी चुनने होंगे। क्या मुद्दे क्या है सर चंडीगढ़ के, नाम बताइए। रघुवीर सिंह। चंडीगढ़ देखो जी, चंडीगढ़ पहले ही जैसे कि बताया कि चंडीगढ़ पहले ही डेवलप एक सिटी है, और इस पे जो प्रशासन ज़्यादा हैवी रहता है, मतलब इसमें पॉलिटिकल का इतना स्टेप नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो मुद्दे तो इसमें इतने नहीं है, कॉलोनी में बिल्कुल कॉलोनियों में थोड़ा सा उसकी दिक्कत है, वो हमने अब की बारी दिया हुआ है कि भी जो उसका मकानों का जो नाम किया जाए, मतलब उसका वो किया जाए। लेकिन जितने मोस्टली जो 17 कॉलोनियाँ है ना, सबका यही है, प्रशासन के हाथ में ये चीज़ है कि भी वो उसको उसके हाथ में, प्रशासन के हाथ में ये। तो पॉलिटिकल वो तो हम देते हैं उनको हर बारी की भी इसको आप किया जाए, जबकि पिछले 15 साल से पवन बंसल जी वो थे सांसद थे, तो उन्होंने तो एक बार भी नहीं इसको उठाया, ठीक है ना। वो आते थे और झूठे आश्वासन दे जाते थे कि भाई हम नाम कराएंगे, लेकिन उन्होंने एक बार भी इसका प्रयास नहीं किया, जबकि उनकी 10 साल उनकी भी सरकार रही है। तो हमने पीछे किरण खेर मैडम को भी दिया, तो उन्होंने प्रयास किया, हमारे अध्यक्ष थे अरुण सूद पूर्व में, तो उन्होंने भी इसका प्रयास किया। तो वो ये कह रहे कि ये जो मकान है 90% मकान बिक चुके हैं, ठीक है, तो हम किसके नाम करें इसको, भी वो भी तो प्रॉब्लम है ना। ये अब आज मान लो इनका था, ये चले गए बेच के 10-20 साल पहले, अब इन्होंने लिया, फिर उन्होंने लिया, मतलब 3-4 बार ये बिक चुके हैं, तो कैसे नाम होगा वो। तो मेन हमने अब ये मेन यही रखा है कि कोई इसका हल जो निकाला जाए कि इसको लोगों को जो रह रहे हैं 15 साल से, 20 साल से, 10 साल से, उनके नाम किसी तरह किया जाए नहीं। कि हमारा मेन ये है। और दूसरा हमारा ये है कि जो यहाँ के सीनियर है, जो सीनियर सिटीजन हो गए, जो विधवा पेंशन हो गया, उसको उसकी तरह डबल किया जाए, हमारा ये एक मांग है। बाकी यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है चंडीगढ़ शहर में। जो पानी की बात करें, पानी प्रॉपर आता है, गर्मियों में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, और पानी का जो हरियाणा पंजाब के मुकाबले हर चीज, बिजली और पानी यहाँ की सुविधा बहुत सही है। बहुत लोग यहाँ से रह रहे हैं वहाँ पर, आपका पंचकुला हो गया, ट्राई सिटी के आसपास, लेकिन जो सुविधा यहाँ पर है उनको भी पता है, वो फिर वापस यहीं पे आके रह रहे हैं, क्योंकि जो सुविधा चंडीगढ़ शहर में, यूनियन टेरिटरी में, वो वहाँ नहीं है। तो विकास में तो नंबर 1 है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनको लगता है विकास में कोई कमी नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद दानिश है और सेक्टर 26 से हूँ। और ये मुद्दा है हमारा कि सिलेंडर इतना महंगा है, पहले 400 कुछ रुपए तक, अब हो गया 800 का, 1100 का। अरे ये चलो, ये एक मुद्दा है। पार्क में यहाँ जाए कोई टहलने, मस्जिद के पास से, वहाँ पार्क में टॉयलेट होनी चाहिए, इमरजेंसी टॉयलेट आ जाए या शौचालय आ जाए, कैसा आएगा। और हमारी महिलाएं के खाते में पैसा आना चाहिए। और ये पानी, बिजली बहुत कम आ रहा है, पानी के लिए पब्लिक बहुत परेशान है। और ये जो कूड़ा वो कर रहे हैं ना, कूड़े में हाथ डाल ले और वो कर रहे कूड़ा, ये बीमारी हो। कूड़े की गाड़ियाँ तो लगाती हैं, लेकिन वो अपने समय पे आती हैं। कोई रविवार को वो आती नहीं है, तो लोगों को कूड़ा इधर उधर फेंकना पड़ जाता है, उसकी कोई सुविधा नहीं करी है। बाकी यहाँ पर किरण खेर जी रही 10 साल, अब ये बता रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे। 10 साल आपका सांसद था, आपकी सरकार थी सेंटर में, आपने क्या किया? अगर आपने वो किया होता तो आज आपको ये बताना ना पड़ता कि हम ऐसा करेंगे, वो करेंगे। मालिकाना हक की बात की जा रही है कि मालिकाना हक नहीं दिया गया। आप वादे ही करते रहोगे कि काम भी करोगे? आपने काम क्यों नहीं किया आज तक? अगर आप 10 साल आप सरकार में क्या करते रहे जो आप अब ये आपको वादा करना पड़ रहा है? देखिए जी, यहाँ पर बुढ़ापा पेंशन है जो 1000 रुपए मिल रही है। अभी एक बुजुर्ग यहाँ भी खड़े हैं, वो कह रहे थे कि हमारी पेंशन ही नहीं मिली है। तो इस पर कौन ध्यान देगा? क्या वोट मांगने आएंगे कि वोट मांगने के लिए सिर्फ आएंगे और उसमें वादे करे जाएंगे, झूठे वादे, प्रलोभन दिए जाएंगे लोगों को, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और असली बात यह है कि अब जनता जाग चुकी है। वो जनता ये समझ रही है कि हम हिंदू मुस्लिम इस चीज में नहीं पड़ेंगे, हम काम चाहते हैं। हम हिंदू मुस्लिम हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल जी हो रहा है, सरेआम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद बोलते हैं इस बात को कि मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे जी। ये सब बातें हैं जी कहने की। पढ़े लिखे देश है ये, पढ़ा लिखा है वो है शहर, ये सब कुछ है, लेकिन ये कोई बातें हैं कहने की? आप विकास पे बात करो ना, आप युवाओं को नौकरी दो ना, आप महिलाओं की सुरक्षा पे बात करो ना। अब कुछ मणिपुर में इतना बड़ा वो हो गया, वहां पे मोदी जी गए नहीं है, कितना कुछ हो गया। लेकिन ठीक है, विकास की बात सारी है। चंडीगढ़ में भी बहुत कुछ हो रहा है, बाहर की क्या बात करें, चंडीगढ़ में मुद्दों की कमी नहीं है। अब यहीं पर देख लो आप, अनिल मसीह ने क्या किया, सारे सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में इनकी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, लेकिन इनको उस बात की भी शर्म नहीं है कि इनके और उसके और पूरे बीजेपी ने इसको पूरा सपोर्ट था उसका, अनिल मसीह को, तब उसने ये वोट चोरी करी। अब उससे पीछे छुड़ा लिया, अब उससे वोट मांग रहे हैं, उसको साइड कर दिया। किरण खेर जी कहीं क्यों नहीं आ रही है, कहीं पर क्यों नहीं चुनाव प्रचार में जा रही है? उनको डर है कि कोई कहीं गई तो लोग मेरे से सवाल पूछेंगे, वो सवाल का उन पर जवाब नहीं होगा।
तो सिर्फ मुद्दों की बात की जाए, मेरा ये अनुरोध है। बहुत मुद्दे हैं। आगे आइए। सर जैसे हमारे दिनेश भाई ने बताया है कि विकास विकास पिछले 10 सालों में हमने तो यहाँ देखा नहीं। एक दिन देखा था जब बरसात होती है यहाँ बापू धाम में, रोड पे तैरता है पानी की इस कदर, यहाँ पे कोई निकासी नहीं है, घुटनों घुटनों पानी होता है, लोग गाड़ियां डूब जाती हैं। और रही बात दूसरी किरण खेर जी की, वो कहीं जाती है मंच पे बोलती हैं जिसने मैनू इस बारी वोट नहीं पाया मैं उसके छितर मारांगी। इस बारी टाइम है पब्लिक का जागने का, देख लेंगे कितने के उनको छितर मारेंगे। इस बारी पब्लिक ने मन बना लिया है कि उनको छितर का जवाब किस तरह देना है। नहीं है सर, पार्टी तो उन्हीं की है ना, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी जो अलायंस हुई है वो पब्लिक इसका जवाब देगी इस बारी, मैं यही कहना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी ने काम किया है, 2 साल से उनकी सरकार है, कुछ काम हुआ है आप लोगों के बीच? देखिए वैसे ये जो इलेक्शन है ये देश के मुद्दों पे, शहर के मुद्दों की बात करेंगे। बीजेपी ने इस शहर जो नंबर 1 था ना, नाश मार के रख दिया सर। बरसातों के दिनों में पॉश एरिया में भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा, इतना इतना पानी भर जाना। जॉब के बारे में बात कर रहे थे, आजकल सर्टिफिकेट नाम की चीज सिर्फ रह गई है। अभी नौशाद भाई ने हमारे कहा कि लोग पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद पीएचडी करने के बाद लोग चाय बेचने में मजबूर है। चंडीगढ़ जैसे शहर में आईटी हब बना जिसमें 18 कंपनियां थी, जिसमें से 15,000 लोग काम करते थे। हो सकता है मेरे भाई लोगों को इस बात का ज्ञान ना हो, आज वहां सिर्फ 3 कंपनियां रह गई हैं। ये किसकी कमी कहलाएंगे आप? किरण खेर की, जिससे 15,000 लोगों को रोजगार मिलना बंद हो गया। अगर दूसरी तरफ चले, टैक्स का पूरा शहर बना दिया जी। कहीं जो पार्किंग फ्री होया करती थी वहां पे पार्किंग के पैसे लेने गए। आज जो रेडी फड़ी वाला आदमी, जो नीचे से बात करेंगे, रेडी फड़ी वाला आदमी जो सालों से, जो 70 साल की बात करते हैं, सालों से 70 साल से जो बिना किसी को टैक्स दिए अपना काम रोजगार अपना घर चलाता था, अब वो 3,000 से 2700 रुपए महीना देने के बाद भी उनकी पूरी की पूरी गाड़ियां बॉन्ड हो जाती हैं। बंदा पढ़ लिख के करे क्या जी? 10वीं के बाद 18,000 लोगों को चंडीगढ़ के अंदर ओपन बोर्ड के लिए भेजा गया। आपको पता होगा, अमर उजाला एक बहुत बड़ा चैनल है, मैं मुद्दों की बात करूंगा, बेफालतू की बातें करना मुझे आता नहीं है। 18,000 बच्चों को इन्होंने कह दिया कि आप जाकर के ओपन बोर्ड से स्टडी करें। इट मीन्स की एक तरफ तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब बेटी नहीं बेटा बेटी दोनों हो गए, सब अब किसी को पढ़ाने के लायक ही नहीं छोड़ा जाए मतलब। और अब एजुकेशन की बात करें तो हर एक आदमी उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ के बच्चे को आप कैम्बाला में एडमिशन दे रहे हो, कैम्बाला वाले को आप मोहाली के बॉर्डर पे दे रहे हो, मोहाली के बॉर्डर वाले को बापूधाम में एडमिशन दे रहे हो, बापूधाम वाले को मनीमाजरा दे रहे हो। ये कैसी पॉलिसियां लेके आती है बीजेपी? अभी लेक ऑफ नॉलेज है हमारे रघुवीर जी और राजकिशोर जी, ये मेरे साथ चुनाव मैदान में साथी थे, बीजेपी के हैं। मैं आम आदमी पार्टी से यहाँ से चुनाव लड़ा था। शायद लेक ऑफ नॉलेज है, 1979 स्कीम के तहत ये मकान बसाए गए थे, जिसे ईडब्ल्यूएस कहते हैं। आप एडवोकेट हैं। 1975 की तरफ से हो नहीं, लेट मी क्लियर 1975, लेट मी क्लियर, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। 1975 स्कीम के तहत हाउसिंग बोर्ड के मकान और स्टेट ऑफिस की तरफ से मकान पूरे शहर को आवंटित किए गए, और ये पूरे देश में ही इस तरीके की स्कीम लागू हुई थी। इस स्कीम के तहत ये था कि 30 साल तक जो परिवार उसमें रह लिया या नहीं रहा, कोई उसका परिवार का है या बेच के चला गया, तो वो जैसे आप सेक्टर 19-20 की मार्केटें आगे ट्रांसफर करते हैं, इसको ट्रांसफर किया जाना था। किरण खेर जी को तो सिर्फ हॉलीवुड बॉलीवुड या बाहरले देश में घूमने का शौक था, उनको काम करना ही नहीं आया। उसकी जगह शायद हमारे एरिया से दिनेश भाई या ये भी सांसद होते तो ये काम कब का हो चुका होता। अब ये सर्वे की बात कर रहे हैं कि टंडन जी ने सर्वे कराया, मैं लिख के देता हूँ कि टंडन जी ने सर्वे कराया। इस टंडन जी के सर्वे के लिए हमारी आम आदमी पार्टी के 14 पार्षद, एक बार नहीं, क्योंकि राम दरबार इन्होंने पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई और चंडीगढ़ के कई मकानों को सील किया गया। उसके तहत एक बार नहीं, एडवाइजर गवर्नर से हमारी 10-10 बार मीटिंग हुई है। हमने इनको कहा कि सर आप इसका आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है क्या? आपको पता है कि स्टेट ऑफिस के पास रिकॉर्ड नहीं है? पता है नहीं, और अखबारों को पढ़ के जो बोलना बोल देते हैं लोग। इन स्टेट ऑफिस के पास रिकॉर्ड ही नहीं है। टोटल 860 मकान में बापूधाम की बात करूंगा, 860 मकान का कंप्यूटर में नाम है। 3,000 कैसे फिर? मैं वही आ रहा हूँ सर, वही आ रहा हूँ। इस मुद्दे को क्लियर करने का सीधा सा हमने डीसी साहब को और एडवाइजर साहब को हमने राय दी। हमारी राय ये थी कि जितने भी लोग कॉलोनियों में रह रहे हैं इनका दोबारा से सर्वे किया जाए। सर्वे जिस तरीके से हमने 2006 की स्कीम के तहत जो स्लम एरिया था, जैसे झुग्गी झोपड़ी वालों को हमने धनास मलोया में बसाया, उसी स्कीम के तहत जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनका 2 बार सर्वे किया जाए, उनके पेपर लिए जाए। मान लिया कि कोई अटॉर्नी पे है, सब अटॉर्नी पे है, उसके बाद वाली भी अटॉर्नी है, लास्ट वाली को आप फाइनल मान लें, उसके बाद आप स्टेटमेंट दे रहे कि अब मकान बिकना अलाउड नहीं है, उन्होंने स्टेटमेंट भी दी, उसको आप फाइनल मान करके और जी उस पे आप उसके बाद उस पे जो बैठा है उसकी फोटो जिस तरह खींच के परिवार की, जैसे वो उस तरीके नया नियम बनाए। उन्होंने इस बात को एग्री भी किया और सर्वे शुरू हुआ। ये झूठ है, बीजेपी गलत प्रचार कर रही है। मंच पे बोलने का मौका मिलेगा तो मैं तिवारी जी से भी इस बारे में बात करूंगा कि एक बार नहीं
एक बार नहीं 15 बार मीटिंग हुई है सर, 15 बार जी। 15 बार मीटिंगें हो जा रही हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, क्यों? सर हर कंपनी बीजेपी के टंडन जी हैं जो इन्होंने वादा किया कि 1 साल के अंदर अंदर हम इस स्कीम को सेंटर से पास करा के हम बापू धाम के मां मल्लिकाना हक दिलाएंगे। तो पिछले 70 सालों से कांग्रेस भी हर चुनाव पे वादा करती रही कि हम इस साल करेंगे, इस बार करेंगे, इस बार करेंगे। 70 साल से, अब 30 साल से तो हम भी देख रहे हैं इसको कि अभी तक मालिकाना किसी को मिला नहीं है। तो अब टंडन जी ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं सेंटर से पास करा के स्कीम को। 10 साल तो बीजेपी को भी हो गया ना, 10 साल किरण खेर, 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार। उन्होंने प्रयास किया है, कुछ ही किस हद तक नहीं हुआ है। तो इस बार टंडन जी के पास ऐसी कौन सी पावर है जो किरण खेर नहीं कर पाई, वो टंडन जी करके आ जाए? टंडन जी का प्रयास है, वो हमें उन पे विश्वास भी है। और उन्होंने जो प्रोमिस किया है कि हमें लोकल प्रत्याशी हैं और यहाँ के, उन्होंने कई ऐसे मुद्दे सोल्व भी किए हैं कॉलोनी के। इससे पहले भी कई कॉलोनियों के मुद्दे हम उनके पास गए थे, तो उन्होंने कई मुद्दे सोल्व किए हैं। मनी माजरा की ट्रैफिक के लिए लेके उनको भी बताया उन्होंने। कोरोना काल में उन्होंने कॉलोनी में हमारे बापू धाम में सेवा की है और राशन तक भी बांटा है उन्होंने, टंडन जी। तो मुद्दे क्या चल रहे हैं? बीजेपी किस नाम पे वोट मांग रही है? राम मंदिर के नाम पे, 370 के नाम पे, राशन जो बांट रही है उसके नाम पे, इसी के नाम पर बीजेपी के नाम पे विकास। की बात कहाँ हो रही है? इतने सारे लोगों ने गिना दिया, हिंदू मुसलमान हो रहा है, मंगलसूत्र हो रहा है, भैंस चोरी हो रही है, क्या क्या बातें हो रही है? सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विकास हो रहा है देश में, लोग कर रहे हैं। वो जैसे भाई साहब ने बताया कि जैसे पढ़े लिखे लोग, अब देखो सर, पढ़े लिखे लोगों को बीजेपी काम भी दे रही है, सब हो रहा है। अब देखो आपके अंदर क्वालिफिकेशन ही नहीं है, ठीक है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको कैसे नौकरी? मुझे इसी हरियाणा पंजाब में 3-3 डिग्रियां लिए हुए युवा मिले जो कहते हैं कि भर्तियां नहीं निकल रही हैं। पीएचडी किया हुआ युवा ग्रुप डी के लिए पानी पिलाने के लिए चपरासी के फॉर्म भर रहा है, तो कहाँ गई नौकरी? सर ऐसी बात नहीं है, नौकरियां निकल रही है, सब हो रहा है काम, और उससे सरकार हमारी लगी हुई है। बढ़ती आबादी इतनी ज्यादा है हमारे देश की, लेकिन फिर भी सरकार कार्यरत है, उस पर ऊपर काम हो रहा है पूरी। हमारा जैसे बापू धाम में भी हमारा जैसे कह रहे हैं ना कि बरसात में पानी भर जाता है, ऐसा कुछ नहीं। किन्हीं एरिया में जैसे सफाई के कारण जैसे गटर में कुछ कई बार फंस जाता है तो पानी हो जाता है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह प्रॉपर पानी निकासी होता है। जब तेज बरसात होती है तो थोड़ा बहुत तो देखो रहता ही है, ठीक है ना। हमारे घर में भी अगर ज्यादा होता है तो थोड़ा बहुत रहता ही है, लेकिन हाँ टाइम के साथ सब होता है, सब 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 समय। 10 साल हो गए भैया, 10 साल में कुछ तो होना चाहिए था। मेरा नाम संदीप अग्रवाल है। अभी भाई साहब ने बोला जैसे बारिश वगैरह आ जाती है, पीछे सरकार ने पाइप पे खुदवा के दोबारा बड़े पाइप डलवाए थे। जब भी पानी, बारिश थोड़ी हो ज्यादा हो, पानी 2 मीटर रोड पे बड़ा दिखता है, बच्चे डूबने के चांस है। बच्चे उसमें जाके स्विमिंग पूल, पानी, लोगों की गाड़ियां इतनी तेजी से चलाते हैं रोड पे, मेन क्यों डूब जाते हैं भाई जी? बोलो आ जाओ, दिखा दो, प्रूफ है हमारे फोन में, प्रूफ है भाई। और बता, ठीक है। नंबर 2, पेंशन आज तक कभी टाइम पे नहीं आती। हर स्टेट में आप हरियाणा चले जाओ, पंजाब चले जाओ, हिमाचल, पेंशन वहां पे 3500 2000। चंडीगढ़ में सिर्फ ओनली फॉर 1000 रुपए पेंशन आती है, वो भी किसी बुजुर्ग की टाइम पे नहीं आती। हमने कई बार किरण खेर जी को भी बोला है। मैं खुद बीजेपी से 2 वर्ष RSS भी रह चुका हूँ और क्लर्क, हरियाणा गवर्नमेंट में क्लर्क भी हूँ, ठीक है। वो डल भी चुकी है, वो किसी का मतलब नहीं है। हम आजाद उम्मीदवार है, ये चीज मैंने RSS कार्यालय में भी बोली थी प्रेम गोयल जी के सामने, ठीक है। हमें कोई ये मतलब नहीं, बीजेपी हमें RSS ये नहीं सिखाती कि आप बीजेपी को वोट करो, कांग्रेस को वोट करो, आम आदमी। हम आजाद उम्मीदवार है, हमारा हक है, हम किसी मर्जी को वोट डाल सकते हैं। इसलिए हमने भी आपसे नहीं पूछा ना वोट किसको डाल रहे हैं, मुद्दे पूछे। हाँ बाबा जी बताइए। बाबा जी हमारी देखो पेंशन पेंशन के लिए ये कह रहे इतने साल से ना तो पेंशन बची ना कोई करा। अब ये बताइए 1000 रुपए में क्या बनाएंगे माँ? बूढ़े बूढ़े आदमी, मेरे 100 साल से ऊपर की उम्र है मेरी, क्या करूंगा मैं? किसी ने नहीं सुनी, सुन देनी कोई, क्या करेगा? उम्मीद करेंगे कि आप लोगों की आवाज जाए। टक्कर किसमें दिख रही है? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, किसमें? हमें सर टक्कर तो दिखना नहीं है। हमारी एक शिकायत था इन सरकार से कि जैसे हम बेंडर हैं, हम बेंडर पहले 22 सेक्टर में थे, अभी इन बेंडरों को उठा के फेंक दिया, किसी को 15 में, किसी को 52 में। सर सरकार को बोल, सरकार भी कई बार आ चुकी वहां पर, ठीक है सर, सरकार भी कितने बार आ चुकी है 15 में, कोई सुविधा नहीं। और प्लांटी तो पूरा दब के लगते हैं, फीस लेने में तैयार हैं मगर कोई सुविधा वहां पर नहीं है। पब्लिक चिल्लाते रहो, मरते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां, इस चीज का कोई सुनाई नहीं है। और ऊपर से कमेटी आएंगे, जब देखेंगे सामान चक्को जी। ये चीज से बहुत दुखी है, सरकार ने बहुत नाक में दम कर रखा है, बिल्कुल लेकर कोई भी बात नहीं कर रहा। इतनी एक मिनट, आज 10 साल हो गए, हम लोग को दिए हुआ 6 साल हो गए, यहाँ पर बेंडरों को दिए हुआ 15 में 6 साल हो गए।
कितने अफसर आए मगर ये चीज का कोई सुनाई नहीं। हम लोग उस बोले सर बारिश होता है तो परेशानी, अभी गर्मी है कोई सुनाई नहीं। एक सिर्फ बाथरूम है, 1200 बेंडर रुपए सिर्फ एक बाथरूम है, जाके देखें आप वहां पर इतना बुरा हाल करने को हद नहीं। अब पानी को सुनते हैं। मेयर चुनाव में जो हुआ था उसका असर दिखेगा इस चुनाव में? इस असर में तो सर बहुत कुछ पड़ेगा, बस इतने ही बोलेंगे आप। धन्यवाद। बहुत कुछ देखने के लिए बहुत सर जी यहाँ कॉलोनी में मुद्दा है सफाई का मेन, ना सड़कें ठीक है यहाँ, ना सीवरेज लाइन ठीक है यहाँ, ना ही सर पार्क की सफाई होती है कोई भी। यहाँ दिक्कत सर बहुत है कॉलोनी के अंदर। सिर्फ पूरे 35,000 आबादी में सिर्फ एक पब्लिक टॉयलेट है यहाँ पे, ना किसी पार्क में है, ना कोई पार्किंग की समस्या। पीछे हमारे एक विजय देव जी आए थे यहाँ पे, वो ये सारी जगह कवर कर गए थे पार्किंग के लिए। आज आपके सामने देख लो पार्किंग है, गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते कहीं पे, लड़ाई हो जाती है, सिर्फ उठ जाते हैं। और जो इतने दावे हैं कि राशन दे रहे हैं, तमाम चीजें कर, फर्जी है सर, सब फर्जी। राशन से पेट थोड़ी भरता सब, वो भी कीड़े हाँ सड़ा हुआ। तो कोई कट्टे में तो खैर कट्टे ही बड़ा अच्छा है, मतलब गेहूं बहुत अच्छा है, और कोई तो मुंह देख करके दिया जाता है। किसी को गेहूं मिलता है तो मुंह देख करके, और किसी को तो ये ठेंगा मिल जाता है बस। ये क्यों है, ऐसी स्थिति क्यों है? देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम बताना चाहता हूँ, ये जो मुद्दे बताए इन्होंने, ये मुद्दे सर ये नगर निगम के मुद्दे हैं। ये मुद्दा देश का मुद्दा नहीं है। देश का मुद्दा था सड़क कि हर घर, हर गांव तो सड़क जाना चाहिए। वो नरेंद्र मोदी ने बखूबी काम किया है। आप देखिए गांव गांव जाकर देखिए, अब ये सब लोग सड़क चलते हैं, क्या उस सड़क पर खाली बीजेपी चलती है? उस सड़क पर सपा भी चलती है, उस सड़क पर जो है तृणमूल कांग्रेस भी चलती है, उस सड़क पर पंजे वाला भी चलता है, उस सड़क पर हाथी वाला भी चलता है। आज आप देखिए कि अभी अगर आपको करनाल बाईपास से जाना पड़ता था एयरपोर्ट के लिए, तो कम से कम 2.5 और 3 घंटे लगा करते थे, कितना समय लगता था। पर आप देखिए जो आज नितिन गडकरी जो काम किया उसके लिए, आप वहां कम से कम 20 मिनट के अंदर जो है तुरंत तो आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं। ये विकास है। ये हर घर के अंदर नल के अंदर जल, ये किसने किया? ये किया नरेंद्र मोदी जी ने। आप देखिए पहले गांव में नहीं था, हम भी पूर्वांचल के एरिया से आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे मित्र गए थे पहले, जब 2014 से पहले मेरे मित्र ये मेरे गांव गए थे, तो वहां देखिए वहां सड़कें कैसी थी। राज किया 70 साल से कांग्रेस ने, आधे घंटे का रास्ता 4 घंटे में पार किया करते थे। ये पूर्वांचल लोग बता देंगे कि 4 घंटे लगते थे उस आधे घंटे सड़क को पार करने के लिए। ये हमारे गवाह हैं। जब विकास के नाम पर बीजेपी जीती रही थी चुनाव, 400 पार हो ही रहा था, तो फिर ये हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है चुनाव में? हिंदू मुस्लिम कोई नहीं किया। ये जो काम आप एक बता दें कि चंडीगढ़ में क्या बता दें, कोई चंडीगढ़ कोई दंगा हुआ? आप कोई एक मुझे उदाहरण बताइए। हिंदू मुस्लिम चंडीगढ़ एक भी दंगा नहीं हुआ। जब से मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बने हैं, आप देखेंगे कि कभी भी हमारे राष्ट्र को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा इस मुद्दे के नाम पर। ये तो विपक्ष के लोग बोलते हैं। टक्कर किससी है बीजेपी की, आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से? देखिए टक्कर, देखिए क्यों पड़े हो चक्कर में? हम तो कहते हैं क्यों पड़े चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, हम तो ये बोलते हैं। और ठीक है। मेयर चुनाव का कितना असर है उसमें? तो जो भी हुआ था उस पर बहुत टिप्पणी करते, सब लोग देख रहे हैं, आम लोग तो बहुत अच्छे से देख रहे हैं यहाँ के मेयर चुनाव का क्या मामला है? उसका असर है यहाँ पर? नहीं, मेयर चुनाव का कोई असर नहीं है। नहीं सर, वो सर ऐसा है, देखिए ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं। और जो है देखिए अच्छा वाला डेवलपमेंट चल रहा था, विकास कर रहा था, तो और उसमें मेयर चुनाव आ गया, तो अननेसेसरी ये है कि देश को भ्रमित करने के लिए। देश को भ्रमित किया गया। लीजिए, कोर्ट कुछ और कह रहा है, आप कह रहे हैं देश को भ्रमित करने के लिए मेयर चुनाव। के पास सिर्फ लोगों को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। बीजेपी के पास गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। ये धर्म के नाम की वोट मांगते हैं, काम इनको पता नहीं है। कौन से काम गिना रहे हैं सर? ये इनको तो ऐसा लगता है कि 2014 के बाद ही सब दुनिया शुरू हुई है, उससे पहले कुछ हुआ ही नहीं। क्या मुद्दे हैं सर यहाँ पर? सबकी बात सुन रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा जो कॉलोनियों का है, सबसे बड़ा मुद्दा कि मालिकाना हक जो पिछले 50 साल से नहीं मिला है। गंदा पानी सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत, बीमारी, हैजा, डायरिया सारा गंदे पानी से फैलता है, लोगों में बीमारियां हैं। तीसरा मुद्दा जो 5 किलो राशन के नाम पे ठगा जा रहा है। किस लिए 5 किलो राशन? आप काम दीजिए, मंडी में चले जाइए, रोज रेडियां लगती है, रोज भगाया जाता है उनको। बेचारों की सब्जियां भी खराब होती है, फल भी खराब होते हैं, उसका कोई पक्का समाधान अभी तक इनसे नहीं निकला है। चौथा मुद्दा अगर मैं बात करूं, गलियां, सड़कें, आपके पीछे घर देख लीजिए, कितने पुराने घर है। आज अगर ये घर गिर जाए और मर जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पांचवी चीज, कॉलोनियों के अंदर
कोई खेलने की व्यवस्था नहीं है बच्चों के लिए, कोई पार्क ग्राउंड या नहीं है, पार्किंग की समस्या, गाड़ियां ये डीजल गाड़ियां बंद कर देते हैं लेकिन उसका कोई समाधान नहीं देते हैं कि भाई धक्के से आप लोग एक ऑर्डर पास कर देते हैं जिसकी वजह से कोई हल नहीं निकलता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इस बार हमारे कोशिश कर रहे हैं कि बदलाव के लिए लोग इस बार उठकर बाहर आ रहे हैं और चाहते हैं कि देश सारा इकट्ठा खड़ा हो। अब मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, मोदी जी और बीजेपी वाले कहते हैं कि गठबंधन, सर अगर गठबंधन देखें तो बीजेपी की सरकार के साथ 42 पार्टियों का गठबंधन है और एनडीए के साथ यूपीए के साथ सिर्फ 26 इंडिया अलायंस। तो इंडिया अलायंस अगर देखा जाए तो जो 26 पार्टियां वो इतनी मजबूत पार्टी है कि 42 पार्टियां नजर ही नहीं आती है। तो इस बार बदलाव पक्का है और इंडिया अलायंस जीत रहा है और भारी मतों से जीत रहा है और चंडीगढ़ की सीट 100% कांग्रेस लेके जाएगी इंडिया अलायंस के साथ। और आम आदमी पार्टी आज केजरीवाल जी दिखा देंगे दम कि बापू धाम के लोग। तो क्यों, या जो इंडिया अलायंस जो वादा कर रहा है कि हम 1 लाख रुपए देंगे महिलाओं को, 1 लाख रुपए की पहली नौकरी देंगे, ये तमाम कारण है या वाकई काम नहीं हुआ? ये सर देखिए, पैसा बांटना कोई एक कारण नहीं है, वो एक सुविधा है जो हमने देखा कि ये गरीब लोगों को, आप देखिए कोई भी आदमी है, सबसे पहला मौका क्या होता है, 1 लाख रुपया कमाना सबसे मुश्किल चीज है, उस 1 लाख से 10 लाख कमाना बहुत आसान है। जैसे सभी कहते हैं कि 2014 से पहले कुछ नहीं हुआ, अगर आप देखें 1947 में जब देश आजाद हुआ था उस टाइम हमारे देश के पास कुछ भी नहीं था, ठीक है, सबने मना कर दिया था हमारी हेल्प करने से, लेकिन फिर भी हमारा देश एक साथ खड़ा हुआ, सब भाईचारा एक साथ खड़ा हुआ, दलित मुसलमान हिंदू सब साथ थे। लेकिन आज ध्रुवीकरण करके सबको आपस में भिड़ाया जा रहा है और हम चाहते हैं कि सभी भाई एक साथ रहें, क्योंकि भाईचारा अगर कायम है ना तो हम किसी भी सरकार से लड़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं सबको एक ही अपील करना चाहता हूँ कि सभी साथ खड़े हुए, अपने मुद्दों के लिए खड़े हों, किसी की पार्टी के लिए नहीं, अपने मुद्दों के लिए खड़े हो। जो आपका काम करता है उसको आप वोट दीजिए और समर्थन दीजिए। जो आपके बीच में लड़ता है जाके, आपकी जब भी कोई मजबूरी है, अभी पिछले 1 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है, बहुत परेशानी है, ठीक है, कितने टैंकर हर रोज हम लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन आज तक मीडिया में कहीं पर भी पानी की समस्या की एक खबर नहीं आई है। तो हम चाहते हैं कि ये चीजें लोगों को पता चले कि जो समस्या है साथ में खड़े होकर एक दूसरे को दूर करें। हाँ, बाकी जिसको जो पसंद है वो उसको वोट करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग मुद्दों को समझे, मुद्दों को समझे। देखिए, मुद्दों पर बात होना चाहिए, तमाम अलग अलग लोगों की राय आप सुन रहे हैं, सबकी बातें आपने सुनी। किसी को लगता है कि बीजेपी बेहतर कर रही है, किसी को लगता है कि दूसरे मुद्दे हैं, बदलाव की भी बात हो रही है, किसी को लगता है नहीं बीजेपी वापस आएगी। इसीलिए हम जनता के बीच पहुंचे थे कि जनता के मन में क्या चल रहा है, सबकी अलग अलग राय है और वो जरूर आप तक पहुंचे। बहुत जल्द यहाँ पर मतदान होना है, कल प्रचार भी खत्म होगा और सबसे अपील हमारी यही है कि जल्दी से जब भी आपके यहाँ मतदान हो, वोट जरूर डालने के लिए निकले। और गर्मी बहुत है, एहतियात का ध्यान रखें, एहतियात के साथ जाएं, लेकिन वोट जरूर डालें, क्योंकि आपका वोट लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। और देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अमरुजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।